नमस्कार। अभी रोहतास के लोगों के लिए गोल्डन पीरियड चल रहा है और करीब 2 सालों से अपने कार्यों के माध्यम से रोहतास के नाम को रोशन करने वाले एसपी रोशन जी भी साथ में हैं और डीएम दीपक कुमार मिश्रा भी साथ में मिलकर रोहतास के कार्यों को बेहतर तरीके से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब से इनके द्वारा योगदान दिया गया है उसके बाद से उन समस्याओं को समझने की कोशिश की जा रही है जो समस्याएं लोगों को परेशान कर रही हैं, बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशान कर रही है। इसी तरह की समस्या को जानने के लिए डीएम दीपक कुमार मिश्रा जी और एसपी रोशन कुमार जी पनियारी घाट आए हुए हैं। बहुत देर से मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। सर, बहुत देर से मंथन का कार्य चल रहा था, जो घटनाएं हुई उसके बारे में भी चर्चा हुई होगी, किस तरह से और बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है सर? हाँ जी, जैसा आपको पता है कि 2 सोमवार निकल चुका है, 2 सोमवार बचा हुआ है इस सावन के मौसम में, सावन के महीने में। तो जो बचे हुए 2 सावन है उसमें और ज़्यादा भीड़ आने की अंदेशा है। पिछले सोमवार को लगभग 3 लाख लोग यहाँ पे गुप्ता धाम जी का दर्शन किए हैं। तो उसके आने जाने को सुचारू बनाने के लिए वहाँ पे पानी की व्यवस्था वगैरह देखने के लिए हम लोगों ने आज विजिट किया है। यहाँ पे एक माननीय विधायक जी के मत से एक पानी का प्याऊ बना हुआ है, लेकिन अभी ख़राब पड़ा हुआ है। उसको हम लोग तुरंत अभी ठीक करा देंगे ताकि आने वाले सोमवार को लोगों को, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही जो भीड़ का रेगुलेशन वो भी हम लोग जो करमचट नहर वाला रास्ता है उससे शुरुआत कर देंगे ताकि एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में लोग आ जा पाएँ और अच्छे से सुचारू रूप से दर्शन कर पाएँ। सर, वन वे करने की बात हो रही है, तो बात की जा रही थी क्योंकि जब से घटना हुई उसके बाद से कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर कुछ निर्णय लिए जाएंगे। वन वे को लेकर क्या निर्णय लिया गया है सर? कुछ स्थानीय लोगों द्वारा एक रास्ता अभी बताया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय खुद जाकर देखे हैं और वो उपयुक्त है। अभी पुलिस अधीक्षक महोदय आपको बताएंगे भी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले वो ही यूज़ होता था, तो उसी को लेके हम लोग अभी एक बार मंथन करके हम पुलिस अधीक्षक और प्रमंडलीय वन प्रमंडल पदाधिकारी भी मौजूद हैं, तो उनकी अगुवाई में हम लोग अभी एक बार उस रूट को भी फाइनलाइज करने में डिसीजन ले लेंगे। कल शाम तक हम लोग एकदम फाइनल कर देंगे कैसे आना है, कैसे जाना है। सर, एक समस्या जो सबको परेशान करती है, नेटवर्क इशू का जो प्रॉब्लम है। अगर आप गुप्ता धाम जाएंगे, वहाँ पर कोई अगर कैजुअलिटी होती है तो आप सूचित नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर कोई सहायता नहीं ले पाएंगे, उसको लेकर क्या होगा सर? गुप्ता धाम में तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मैनपैक्स वगैरह वायरलेस सिस्टम्स उपलब्ध है, बट हाँ रास्ते में नेटवर्क का प्रॉब्लम है। और क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए सरकार से और जो भी प्राधिकार हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ताकि हम लोग कैसे उसमें नेटवर्क बहाल कर सकें, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और उसमें क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश रहता है तो सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग भविष्य में इस पे भी कार्य करेंगे। रोहतास एसपी सर 2 सालों से पदस्थापित है, उनका अनुभव का कुछ लाभ मिल रहा है आपको? बिल्कुल लाभ मिल रहा है। वो एक क्षेत्र एक चीज़ को अच्छे से जानते हैं और पर्सनली देखे हुए हैं, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि आपने अभी भी देखा, तुरंत पूरा रास्ता उन्होंने देख लिया है। तो बाकी चीज़ों में भी बहुत हमको लगता है कि जितने इफेक्टिव पुलिस अधीक्षक हैं वो वैसा किसी भी जिला में नहीं। सर, एक अंतिम प्रश्न, चूँकि यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, सासाराम शहर में वेंडिंग जोन की समस्या को लेकर लगातार आपके स्तर से कार्य किया जा रहा है, एसपी सर के स्तर से कार्य किया जा रहा है, लेकिन एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। वेंडर को लग रहा है कि अब हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ? वेंडर के लिए क्या कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं सर? उसमें जैसा कि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि उसमें नाला के ऊपर वेंडिंग जोन या फिर एटलीस्ट उस पर बेचने का इंतजाम किया जा सकता है। उसका हम लोग अभी स्थल विजिट नहीं कर पाए हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग उसको भी देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे उन लोगों को अच्छे से, ताकि उनके बिजनेस में भी दिक्कत ना हो और ट्रैफिक भी अच्छे से चले, उसके लिए हम लोग अभी आगे देखेंगे। देखिए, बगल में जो खड़े हैं उनका 2 साल का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं लाभान्वित कर रहा है। जैसा डीएम सर के द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं, इनके 2 साल के कार्यकाल का जो अनुभव है उसका लाभ हमें भी मिल रहा है। सर, क्या कुछ करने की तैयारी है? जिस तरह से अभी बेहतर कार्य करने की कोशिश दोनों अधिकारियों के ओर से की जा रही है, गुप्ता धाम पर सुरक्षा को लेकर भी क्या कुछ तैयारी की गई है सर? देखिए, आप सभी को मालूम है कि जो गुप्ता धाम जाने का रास्ता है उसमें बड़ी संख्या में लोग जो श्रद्धालु हैं पनियारी घाट का रास्ता का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो रास्ता जो है एक विशेष जगह पे काफ़ी दुर्गम है और बड़ी संख्या में जाने और आने वाले श्रद्धालुओं के वजह से कई बार वहाँ ऊहापोह की स्थिति बन जाती है और रास्ता चौक हो जाता है। तो इसीलिए पिछली बार बहुत देर तक वहाँ जाम की स्थिति बनी रही थी, जिसको थानाध्यक्ष बड्डी द्वारा और अपनी टीम के द्वारा फिर व्यवस्थित तरीके से निकाला गया था। लेकिन अभी स्थानीय लोगों के सहयोग से एक रास्ता जो पहले इस्तेमाल किया जाता था उसको दिखाया गया है, जो काफ़ी सुरक्षित भी है और उसकी चढ़ाई भी काफ़ी व्यवस्थित तरीके से है।
तो उस रास्ते को जाने के लिए उपयोग करने पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी मेरे द्वारा उस रास्ते का निरीक्षण किया गया है। कल सुबह एक बार फिर से दोनों रास्ते का निरीक्षण किया जाएगा ताकि निर्णय लिया जा सके कि कौन से रास्ते को जाने के लिए और कौन से रास्ते को आने के लिए उपयोग किया जा सके। और कल शाम तक हम लोग एक प्रेस रिलीज कर देंगे ताकि श्रद्धालुओं को पता रहे कि इसी पनियारी घाट पर ही जाने का एक रास्ता है और आने का दूसरा रास्ता है, ताकि वो जो जाम की स्थिति होती है आने और जाने वालों के बीच में वो पैदा नहीं हो। और इस पर ही हम लोग रेगुलेट कर देंगे कितनी संख्या में श्रद्धालुओं को इस रास्ते से जाने दिया जाए, और उसके बाद अगर भीड़ ज़्यादा होती तो बाकी श्रद्धालुओं को करमचट का जो रास्ता है वहाँ से पैदल जाने को रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता है लेकिन काफ़ी सुरक्षित और व्यवस्थित है। तो इस स्तर पे श्रद्धालुओं को जो आगे दिशा निर्देश है और उनसे जो अनुरोध है वो हम लोग के द्वारा। सर, श्रद्धालुओं से जब मेरी बात हो रही थी उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि उतरने के क्रम में देर शाम हो जाए, रात तक हम लोगों को इस रास्ते का उपयोग करना पड़ रहा है। थोड़ा सुनसान के कारण जो एक भय का माहौल है वो बना रहता है। उन लोगों के द्वारा कहा गया कि अगर रात में पेट्रोलिंग कर दिया जाए, कम से कम दुर्गावती डैम से लेकर और बुढ़न मोड़ तक पेट्रोलिंग की व्यवस्था कर दिया जाए तो जो डर बना हुआ है हम लोगों के मन में उसको खत्म किया जा सकता है। अगर इस तरह की बात अगर कही जा रही है तो कोई निर्णय लिए जाएंगे सर? बिल्कुल, आपने सही बात पूछी है। इस पर भी हम लोग निर्णय लेकर के इस एरिया में जो अतिरिक्त डायल 112 की गाड़ियाँ और बाइक पेट्रोलिंग की भी हम लोग व्यवस्था करेंगे ताकि पर्याप्त अंतराल पे इस इलाके में पेट्रोलिंग होती रहे, और ये चीज़ हम लोग अगले 2 दिनों के अंदर सुनिश्चित करेंगे। जो घटनाएं सामने आई उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई पड़ रही है, कुछ लापरवाही बरती जा रही है श्रद्धालुओं के द्वारा, जिन लापरवाहियों के खामियाजा श्रद्धालुओं को ही भुगतना पड़ रहा है। सर, बतौर पुलिस कप्तान क्या अनुरोध करना चाहेंगे, किस तरह से उनसे अपील करेंगे ताकि यात्रा सुगमता से पूरी कर सके? देखिए, आप सब जानते हैं, आप सब लोग इस जगह के स्थानीय हैं, तो ये जो भौगोलिक स्थिति है उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। जो पहाड़ की खड़ी चढ़ाई है और जो दुर्गम रास्ता है उसको बदला नहीं जा सकता है। कई बार होता है कि जब भीड़ ज़्यादा होती है कई लोग शॉर्टकट लेने के चक्कर में किनारे से चढ़ने की कोशिश करते हैं, और पहाड़ी इलाका है तो आप सब जानते हैं कि पत्थर अव्यवस्थित तरीके से हैं। उस क्रम में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि शॉर्टकट के चक्कर में ऊपर से छोटे मोटे पत्थर या बड़े पत्थर के भी गिरने की संभावना, जिससे भगदड़ मचने का भी खतरा बना रहता है। तो आम श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि सिर्फ अपने शॉर्टकट के चक्कर में और अपनी जल्दीबाजी के चक्कर में बाकी लोगों का जान खतरे में नहीं डालें, और जो व्यवस्था किया जा रहा है और जो रास्ता बताया जा रहा है वो सब की सुरक्षा के लिए। थोड़ा विलम्ब हो सकता है, थोड़ा रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी श्रद्धा से आए हैं तो आपको थोड़ी कठिनाई उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें और लोग भी सुरक्षित रहें। देखिए, मेरे द्वारा जो कहा गया कि अभी रोहतास के लिए गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो केवल इसलिए नहीं कि अधिकारी केवल दिखावा कर रहे हैं, बल्कि शरीर पर जो पसीने दिखाई पड़ रहे हैं वो पसीने बता रहे हैं कि मेहनत करके श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अभी एसपी रोशन कुमार जी पहाड़ पर चढ़े हुए थे और यह देखने की कोशिश उनके द्वारा की गई कि श्रद्धालुओं को वन वे करने के बाद किस तरह की परेशानी आ सकती है, किस तरह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके जब एसपी रोशन कुमार जी वहाँ पर पहुंचे और उन्हें दिखाई पड़ा कि नहीं इस रास्ते का उपयोग भी किया जा सकता है, तो उनके द्वारा तत्काल निर्देशित किया गया और निर्देश के तहत अब वन वे के माध्यम से इस रास्ते का उपयोग किया जाएगा। एक रास्ते का उपयोग जाने के लिए और दूसरे रास्ते का उपयोग आने के लिए किया जाएगा। और जब इस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ने लगेगी तो पक्के तौर पर जिस तरह से कुछ घटनाएं सामने आ रही थी, जिस तरह की खबरें सुनाई पड़ रही थी, उन खबरों पर विराम लगेगा और गुप्ता धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं में निश्चित तौर पर बेहतरी दिखाई पड़ेगी। पनियारी घाट से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।